करने का नहीं है। संध्याकालीन समय है, भगवान के स्मरण करने का समय है, माला फेरने का समय, गायत्री मंत्र करने का समय, अभी जाओ। बोले नहीं, पुत्र प्राप्ति की मुझे जो है आप आशीर्वाद प्रदान करो। बोले समय नहीं है, ये समय बहुत अभूत नक्षत्र है, इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त होता वो शुभ होता, शुभ माना जाता। लेकिन संध्या काल माने 2 काल मिलते हैं, दिन जाता है रात आती है, उसे तो संध्या कहते हैं। और संध्या के समय में संध्या ही की जाती है, जैसा भी जिसके बन सके। बार बार मना करने पर कश्यप ऋषि ने की और दिति हट करके बैठ गई और गर्भ धारण किया, फिर श्राप भी दे दिया। कश्यप ऋषि थोड़ा क्रोधावेश में आ गए, बोले दिति तस्य समागच्छो यज्ञशाला समीपिते तत् राक्षसां पुत्रम बभैवम च। सुखदेव जी ने कहा, तुम यज्ञशाला में आकर के मेरे भजन में भी ध्वंस किया है, जाओ श्राप देता हूँ, तुम्हारे गर्भ से मानव पुत्र नहीं जन्म लेंगे, महान राक्षस अत्याचारी पापाचारी प्राप्त और बलशाली 2 पुत्रों का जन्म होगा, जो देवता और मनुष्यों को सबको सताने वाले होंगे, मारने वाले होंगे, धर्म के विरुद्ध रहेंगे, धर्म का खंडन करेंगे। इतना श्राप दिया, दिति वहाँ से आ गई, मैंने बड़ा अनर्थ किया, अब मेरे गर्भ से बालक नहीं पैदा होना, राक्षस पैदा होना। अपना संध्या करते रहे, 1 महीना व्यतीत हो गया, 2 महीना व्यतीत हो गया, 9 महीने में बालक, 9-10 महीने में बालक पैदा हो जाता। जब ध्यान में आया मेरे गर्भ से अत्याचारी अनाचारी महान दुष्ट बलशाली राक्षस का जन्म होना है, तो दिति के भी जो है आत्मशक्ति थी, क्योंकि कश्यप ऋषि की पत्नी थी। अपनी आत्मशक्ति के द्वारा दिति ने बालकों का जन्म ही नहीं दिया। कितने व्यतीत हो गए, कितने दिन? 100 वर्ष। 100 वर्ष तक जो है बालकों का जन्म ही नहीं दिया। तो 100 वर्ष पूरे हो गए, तब जा कर के भगवान का प्रादुर्भूत हुआ। दिति, आप जो है बालकों का जन्म दीजिए, इसका उद्धार करने में तो मैं सहयोग करूँगा, मतलब मैं सहयोग करूँगा। दिति को ऐसा सपना हुआ। 100 वर्ष के बाद जो है दिति ने 2 बालकों का जन्म दिए, जिसका नाम, पहले बालक का नाम क्या था? हिरणाक्ष, और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यप। जिस समय उन्होंने जन्म उनका दोनों का हुआ, अरे महाराज अंधकार तूफान चलने लगा, नदियों में बाढ़ आ गई, और राम राम आकाश से अंगारे बरसने लगे, और हाहाकार हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पता चला कि दिति ने 2 राक्षसों का जन्म दिया है। जो राक्षस पैदा हुए, पैदा होते ही वो जंगल को चले गए और अत्याचार करने लगे, विचार करने लगे, धर्म के विरुद्ध हो गए, संत ब्राह्मणों की जो है निंदा करने लगे, अपमान करने लगे। जहाँ संत लोग हवन करते, गौशाला थे, गौशाला को नष्ट भ्रष्ट करने लगे, वहाँ पर जो है टट्टी पेशाब कर देते थे, अग्नि में पेशाब कर देते थे, अग्नि को शांत कर देते, इतना अत्याचार करते। ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि मिले आपस में। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को याचना करी, भगवान विष्णु ही क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, कब क्या करना है? यहाँ कोई संतों की जगह नहीं रहेगी, सब आचार विचार नष्ट हो रहे हैं। और वो जो कश्यप के संतान हैं, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, बहुत जोर अत्याचार करते हैं। संत जितने भी हैं गुफा में अंदर बंद हैं, छिपे हुए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा हिरणाक्ष से, कहा भाई ऐसा करो। बोले क्या बताऊँ? इस पृथ्वी में हवन पूजा पाठ यज्ञ बहुत होते हैं,
धर्म बहुत होते हैं। अपनी शक्ति से पृथ्वी को खींच करके पाताल में डालो, पूजा भजन बंद हो जाएगा, कहाँ कोई करेगा। अपनी शक्ति के अनुसार वज्रदेह था, बहुत शक्ति थी उसके पास, हिरणाक्ष के, पृथ्वी को खींच करके पाताल में डुबो लिए ले गया। यहाँ हाहाकार मच गया। ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर इंद्र दिक्पाल पंचलोकपाल इत्यादि भगवान विष्णु के शरण में गए और देवर्षि नारद को आगे किया। देवर्षि नारद, इसकी कथा तुम जाके सुनाओ। किसको सुनाओ? भगवान विष्णु को सुनाओ कथा। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए गए क्षीर सागर के समीप, तो भगवान विष्णु मुस्कुराए कि आ गया। अब ये संतों का जो है बॉडीगार्ड है। देवर्षि नारद जो है संतों के बॉडीगार्ड हैं, संतों से के जो है परिकार हैं और पेशकार भी हैं। सारी संतों की बातें भगवान विष्णु को सुना देते हैं। भगवान देवताओं को कुछ कहना नहीं पड़ता। पत्रवाहक भी, संदेश वाहक भी जो है देवर्षि नारद हैं और आज भी हैं। देवर्षि नारद आगे जा रहे हैं, भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले देखो ये आ गए। देवता पीछे पीछे लगे हुए हैं। देवताओं ने कहा महाराज त्राहि माम शरणागतोस्मि। बोले महाराज बताओ क्या कष्ट है? देवर्षि नारद ने कहा कष्ट यही है कि जो कश्यप ऋषि की जो संतान है हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, अब इस पृथ्वी में जो है बड़ा अत्याचार दुराचार मचा रखा है और हिरणाक्ष के अंदर इतना शक्ति है, इतना पौरुष, इतना बल है कि सारी पृथ्वी को जो है जल में निमग्न कर दिया, समुद्र में डुबो दिया। अथाह समुद्र भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं है किसी को बैठने की, पूजा करने की, यज्ञ करने की। अच्छा, भगवान विष्णु ने कहा यो मत तो जाओ अपने धाम को, मैं शीघ्र ही पृथ्वी की रक्षा करता हूँ। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं सुकरो जन्म संस्थानम यत्र योगेश्वर तथैव च। भगवान सूकर का वेश बनाया, कितना निखित वो अवतार है बताइए। सूकर को कोई छूता है? जंगल में भटके जो कितना पवित्र जीव है, लेकिन घ्राण शक्ति बहुत रहती है उनके अंदर। भगवान विष्णु जो है एक रूप सूकर का बनाया और सारे जो है देश विदेश में भ्रमण किया। बोले हिरणाक्ष पृथ्वी को लेके कहाँ गया? घ्राण शक्ति से पता करते 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 पाताल रसातल तलातल महातल वहाँ घुसा हुआ था। सूकर वेश में भगवान विष्णु और समुद्र में प्रवेश कर गए और जाकर के हिरणाक्ष का वध किया। उसके हाथ से, उसके चंगुल से पृथ्वी को खींच करके लाए और धर्म के लिए पृथ्वी को स्थापित किया। वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञ होने लगे, हवन होने लगे। उस समय से सुखदेव जी महाराज कथा में कहते हैं कि हिरणाक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप को पता चल गया। तब हिरण्यकश्यप विचार किया कि मेरे भाई को मार दिया, भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, मैं भी विष्णु को मारूंगा, भ्रमण करूंगा। ये कथा है। अब भगवान विष्णु से द्वेष मान करके भ्रमण करने का। कई वर्ष बीत गए, अशांत है, शांत नहीं है, कश्यप की संतान है। कथा स्टार्ट में थोड़ा कहना। इसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं में असुरों में घमासान युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। जब देवासुर संग्राम हुआ उसके अंतिम चरण में समुद्र का मंथन देवता और असुर दोनों ने मिलकर के किया। ये कथा। भगवान विष्णु वहाँ पर विराजमान है। भगवान जो है विष्णु सारे मंथन की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। समुद्र से जो भी प्राप्त होगा दोनों को मिलेगा। देवता भी आए, असुर भी आए, सब समुद्र किनारे खड़े हो गए। अब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है कि दोनों के पराक्रम से जो भी वस्तु प्राप्त होगी दोनों को मिलेगी। समुद्र मंथन शुरू करने पश्चात
मंदराचल पर्वत को लाया गया। भगवान गरुण रूप में, गरुण वाहन पर बैठ करके मंदराचल पर्वत को हाथ में ले आए। बताइए, आकाश मार्ग से, और समुद्र के मध्य में स्थापित कर दिया। एक पर्वत को लाखों करोड़ वजन का स्थापित हुआ। भगवान ने कहा, भाई देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो। वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान ने कहा कि देखो, इनमें अहंकार ज़्यादा है असुरों में। समुद्र मंथन प्राप्त शुरू हुआ तो जो मंदराचल पर्वत है वो नीचे सतह में जाने लगा। तो भगवान विष्णु खड़े हैं, कहते हैं, अरे असुरों, उसको ऊपर उठाओ। मंथन कैसे करोगे? ये तो समुद्र के मध्य में जा रहा, नीचे चला जाएगा, फिर कौन उठाएगा? भगवान देवर्षि नारद सब जानते थे। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज, कला का प्रदर्शन आपको करना है। ये असुर क्या जानते हैं? तो भक्षा भक्ष करने वाले हैं, मदिरा पान करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं। तब जाकर के भगवान विष्णु एक रूप में तो समुद्र के किनारे खड़े रहे, दूसरे रूप में कच्छप का रूप धारण किया। कच्छप माने कछुआ। और जाकर के अपने पीठ में सारे मंदराचल पर्वत के भार को धारण किया समुद्र के अंदर। तब मंदराचल पर्वत ऊपर को उठा और दोनों ने परिश्रम करके और समुद्र का मंथन हुआ। सबसे पहले क्या निकला? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सबसे पहले कालकूटुम समागच्छो मृत्युशय्या समेयते। जो मृत्यु को प्राप्त करने वाली वस्तु प्राप्त हुई, जिसको देखने से ही मृत्यु जाएगी, इतना जहरीला था। कालकूट नाम का जहर समुद्र मंथन करते करते ऊपर लहरों से सहारे आ गया, किनारे में आ गया। दौड़ करके असुर लोग पकड़ा। हम मेहनत ज़्यादा किया, ये तो घट हमारा है। जब वहाँ से लाए तो कालकूट नाम का जहर था, इसमें इतनी झाग थी, इतना तेज था, वो किनारे में रख दिया असुरों में। आँखों से आंसू निकलने लगे। भगवान ने कहा क्या बात है, ले जाओ इसको। अरे महाराज, ये तो जहर है, हम तो मर जाएंगे, मरने वाले, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे असुर बेहोश हो गए, गिर पड़े जमीन में जहर के प्रभाव से। देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज, सभी की रक्षा करो, अभी तो असुर ही बेहोश हुए हैं, देवताओं का नंबर आ जाएगा और बेहोश हो जाएंगे। ये कालकूट नाम का जहर है, वो शांत करो। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को आवाहन किया। भगवान कैलाश पर्वत में थे। बोले महाराज क्या है? बोले आप जो है जनता की सेवा करो, देवताओं की और असुरों की, इस कालकूट नाम के जहर से हमारी सबकी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा इसको मैं 50 सकूँगा, इसके देखने मात्र से, झाग मात्र से मृत्यु हो जाती है, जब पीऊँगा तो क्या हो जा। भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद ने कहा कि महाराज शंकर, ये आपको पुराना काम है, जाने कितना कितना आप जहर पी चुके हैं, कितना कितना जहर है क्या। भगवान शंकर को आवाहन किया। भगवान शंकर ने जो है कालकूट नाम के जहर को पान कर गए। जब पान कर गए बोले अरे इतना विषैला जहर है, इतनी विषैली वस्तु है, इसको जो है यदि मेरे पेट में जाएगी मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का आराध्य करने वाला मेरा जो है हृदय, वहाँ पर जब ऋण हो जाएगा। ये कालकूट नाम के जहर को सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उसको कंठ में लग रखा, अधोगति रूप धारण किया, न पेट में गया न ऊपर आया। इस नाम भगवान शंकर का नाम क्या है? नीलकंठ नाम। कुछ समय पश्चात समुद्र मंथन करते करते क्या हुआ, अमृत निकला। अमृत, जहर के पीछे अमृत है ना, दिन के पीछे रात है, सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। लिए जब कालकूट नाम का जहर से सब लोग बच गए
करते समुद्र का मंथन करते करते लहरों के सहारे एक स्वर्ण घट आ गया और किनारे में लगा। अभी दौड़ करके असुर लोग ही पकड़ लिया। अब तो जहर निकल गया। अब तो क्या देखो, चमक रहा था, स्वर्ण घट था। दौड़ करके राहु केतु आदि थे असुर जाके अपने कब्जे में कर लिया। हम तुम्हारा ही, हम मेहनत ज़्यादा किया। देवता तो मेहनत करते नहीं, बातें करते। कालकूट नाम का जहर चला गया, अमृत आया। अमृत को लेकर के असुर लोग अपने स्थान में जाए, भागने लगे। भगवान ने रोका, ये भाई दोनों के परिश्रम का फल है, तुम कैसे ले जा रहे हो? सुनो, इसको रखो यहाँ। असुरों ने कहा नहीं, हम संग्राम करेंगे, इसमें देवताओं का कोई नहीं। देवताओं को था तो देवता ले गए, देवता जो है जहर ले गए, शंकर भगवान पी लिया। अब हमारा नंबर है, अब तो अमृत है तो हम पिएंगे। जहर तुम पियो, अमृत हम पिए। देवर्षि नारद ने कहा भाई भगवान विष्णु किसका भी निर्णय आप ही करोगे? नहीं, कहीं ये ले जाएंगे तो फिर अमृत पान कर जाएंगे तो फिर देवताओं को जंगल में भटकना पड़ेगा, गुफाओं में घुसना पड़ेगा, ये लोग पराजित कर देंगे, सबको मारेंगे, अपमान करेंगे, फिर ये अमृत पा जाएंगे। भगवान ने कहा ये नहीं मान रहे। पहले साधारण रूप में बुलाया, कहा देव, नहीं दे रहे थे। एक रूप में खड़े रहे। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं एक रूप में, विश्वमोहनी स्वरूपम चाम आदर्शम थी वचा। सबके देखते देखते आकाश मार्ग से विश्वमोहिनी कन्या का वेश बना, बहुत सुंदर आभूषणों से वस्त्रों से सज्जित होकर के आकाश मार्ग से और नीचे भगवान विष्णु स्वरूप में आए। जब विश्वमोहिनी कन्या को देखा, सुंदरता को निहारा, तो महाराज असुर जो है भूल गए अमृतपान करना। ये कहाँ से, कौन इंद्र की अप्सरा है, कौन देवांगना है, कौन है? भगवान सब देखते हैं एक रूप में बने हुए हैं। तब विश्वमोहिनी कन्या ने कहा भैया वो अमृत घट लाओ, मैं आपको वितरण करूंगी। असुर जो है, असुर देवता तो जान गए, असुर लोग जो है अमृत पान करना भूल गए, दर्शन ही करते रहे, देखते मनमुग्ध हो गए। 3 बार कहा विश्वमोहिनी कन्या आप पंक्तिबद्ध होकर के बैठो। एक तरफ असुर, एक तरफ देवता, पंक्तिबद्ध होकर के बैठे। अब महाराज विश्वमोहिनी कन्या उस अमृत के जो है घट से ढक्कन खोल करके, और पहले देवताओं को कोई भी चीज़ दी जाती, पर देवताओं को समर्पित किया जाता। देवताओं को बांटने लगे, इंद्रादि देवताओं को, कुबेर को, सबको देने लगे। तो राहु नाम का जो असुर था विचार किया कि हो सकता देवता ही बांट लेंगे, हमको कुछ बचेगा नहीं। तो राहु नाम का जो दैत्य है जाकर सूर्य और चंद्रमा के मध्य में अपना मेकअप बदल करके, वेश बदल करके बैठ गया। और विश्वमोहिनी कन्या भगवान विष्णु के स्वरूप में जब अमृत बांटते बांटते पहुँचे, वो देख लिया ये तो असुर है। अब कहेंगे उठो तो उठेगा नहीं, और कहते ही कहते जो है अमृत उसके हाथ में पड़ गया और पीने लगा, 1-2 बूंद पी भी गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, ये दैत्य है। तब सूर्य चंद्रमा के मध्य में दोनों इशारा किया तो राहु और केतु तुरंत सुदर्शन चक्र से गला काट दिया भगवान ने। जब गला कटा तो राहु और केतु 2 पैदा हो, मरे नहीं, आज भी हैं। और वज्रश्रवाह, ऐरावत हाथी, जहाँ 14 रत्न निकले, वो किसी असुरों को नहीं दिया गया, सब देवताओं ने आपस में वितरण कर दिया। अब इसके पश्चात कथा है वही महाराज हिरण्याकश्यप की। हिरण्याकश्यप जंगल में कई वर्ष तो भटकता रहा, अशांत हुआ। अब उसकी भी सदगति का जो है महाराज कश्यप ने आशीर्वाद दिया था ना कि भाई तुम्हारे पुत्र तो जन्म हो गए, लेकिन भगवान स्वयं रूप बदल करके इसकी सदगति करेंगे, चिंता मत करो। तब जाकर के दिति को सांत्वना प्राप्त हुई थी। कोई समय आ गया।
देवर्षि नारद भ्रमण करते करते देवलोक से मृतलोक को आ रहे थे, रास्ते में मिल गया, रास्ते में हिरण्याकश्यप मिल गया। देवर्षि नारद ने देखा कि यह राक्षस आ गया, पहचान लिया, दौड़ करके देवर्षि नारद को चरण पकड़ लिया। महाराज मेरा कैसे हो, कहाँ मिलेंगे भगवान विष्णु को मैं मारूंगा, मेरे बड़े भाई को मार दिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तब देवर्षि नारद ने कहा कुछ सही रास्ता बताया जाए। बोले ऐसा का मेरा जो है आदेश का पालन करोगे? बोले हाँ हाँ करेंगे, बताओ। तुम जा कर के कुछ समय तक तपस्या करो, जब तपस्या से परिपूर्ण हो जाओगे तब जाकर भगवान विष्णु की मारने की शक्ति तुम पे आएगी, ऐसे नहीं मार सकते। बोले महाराज कहाँ करूँ तपस्या? बोले मंदराचल पर्वत में गुफाएं बहुत हैं, मंदराचल पर्वत की गुफाएं प्रवेश कर जाओ, वहाँ भगवान का जो तपस्या करो, तपस्या से जो है देवता तुमको आशीर्वाद देंगे और क्षण मात्र में तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी, तुम भगवान विष्णु को समाप्त कर दोगे। प्रसन्न हो गया हिरण्याकश्यप। बोले महाराज जी बड़ी कृपा की, आपने मुझे अच्छा रास्ता बताया। उसी समय और मंदराचल की गुफा में हिरण्याकश्यप जा कर के और तपस्या में संलग्न हो गया, बहुत अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया। लोग बैठ के तपस्या करते ना संत लोग, कोई खड़े खड़े भी करते हैं, लेकिन सुखदेव जी वर्णन करते हैं हिरण्याकश्यप की तपस्या का। अंगुष्ठ मात्रेण थैव रूपम, अंगूठे के सहारे खड़ा होकर के, पूरा पैर नहीं जमीन में टिकाया, अंगुष्ठ मात्र पैर का जो अंगूठा होता है ना, इसी के सहारे खड़ा होकर के और तपस्या किया। तपस्या करते 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 कई वर्ष व्यतीत हो गए और तपस्या का जो है अंतिम चरम सब आ गया। क्या हुआ? तपस्या परिपूर्ण होने लगी, देवताओं के सिंहासन डगमगाने लगे। इंद्र ने कहा भैया क्या हो रहा है? इंद्र ने ब्रह्मा के पास संदेशा भेजा, ब्रह्मा जी पता करो क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत को भगवान शंकर को कंटैक्ट किया, भगवान ये क्या हो रहा है, सिंहासन डगमगा रहा है। तब भगवान शंकर ने कहा मुझे सब पता है, देवर्षि नारद का ही ये कर्तव्य है। देवर्षि नारद ने हिरण्याकश्यप राक्षस को तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में आदेश दिया है। वो मंदराचल पर्वत में वो तपस्या करता है, अंगुष्ठ मात्रेण शरीर बद्ध्वा, यदि उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी सभी देवताओं को जो है पराजित कर देगा। इंद्र का इंद्रासन छोड़ लेगा, ब्रह्म का ब्रह्मासन छोड़ लेगा और सबको निकाल देगा हिरण्याकश्यप, और सभी जो है स्वर्ग में आधिपत्य जमा लेगा। तब जाकर के आँखें खुली और जाकर के ब्रह्मा जी बोले मैं जा रहा हूँ। तपस्या के समय थोड़ा सीमा थोड़ी रह गई थी, ब्रह्मा जी गए और जाकर के देखा इतनी तपस्या घनघोर हो चुकी थी कि शरीर का पता नहीं था। शरीर में जो है कीड़े मकोड़े लगे हुए थे, डीम होती ना, डीम जो लकड़ी को चुन खाती है, पूरे शरीर में डीम लग गई थी, मट्टी हो गया था, केवल नेत्र टिमटिमा रहे थे, हड्डियां जैसी थी। ये था कि कोई राक्षस खड़ा है, मांस का, रुधिर का, चमड़ी का कोई पता ही नहीं था, केवल हड्डी दिखाई दे, अस्थि मात्रेण संस्कृता, केवल हड्डी का आकार दिखाई देता था और नेत्र टिमटिमा रहे थे। ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए वहाँ गुफा में, देखा अरे ये तपस्या इसकी, बड़े बड़े योगी फेल हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कच्छताम कच्छताम, वो क्या, वो तो संलग्न था। तुरंत कमंडल में जल था, ब्रह्मा जी के छींटा मारे तो बोलने की शक्ति आ गई। बोले क्या है? मैं देवताओं का आधिपत्य करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा बरम ब्रूहु बरम ब्रूहु बरम ब्रूहु, अरे आपकी तपस्या पूरी हो गई,
बोले पूरी हो गई? बोले हाँ हाँ हाँ। वरदान मांगो, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, वरदान मुझे ऐसा दो जो मेरे अनुकूल हो। बोले बताइए। मैं, पहला वरदान तो मेरा है, मैं किसी से मरूं नहीं, मैं चाहे जिसको मार दूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु जरूरी है। तुमने जन्म लिया है दिति के कोख से, उधर से, तो तुम्हारी मृत्यु तो होनी हो। नहीं नहीं, मेरी मृत्यु ना हो। ये वरदान मुझे दे के जाइए, मैं जाने नहीं दूंगा तुमको ही समाप्त कर दूंगा। ब्रह्मा जी घबराए कि अच्छा आ गए अब तो गुफा में। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक, मैं ना किसी से, नर से, ना मनुष्य से, ना राक्षस से, ना पशु से, ना किसी से, ना कहीं, ना पृथ्वी में, ना आकाश में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, किसी से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत ही ज्ञानी है ये सब जानता है। बोले यो मस्त, यो मस्त। अब तो उनको घबराहट हुई ना ब्रह्मा जी को, ये पकड़ कर मेरा ही से काम न कर दें, मुक्ति मिलना, गुफा के अंदर बंद है। यो मस्त, यो मस्त, यो मस्त, यो मस्त कह दिया। ब्रह्मा का वरदान हुआ, गुफा को छोड़कर बाहर आए, स्वच्छंद वितरण करने लगे। ब्रह्मा जी आगे इंद्र से बताया, भगवान शंकर से बताया। बोले क्या किया? बोले वरदान मांगा, वरदान दिया है। बोले क्या वरदान दिया? बोले मेरी कभी मृत्यु ना हो, ये वरदान दे के आ गए। तब तो कोई मरेगा नहीं, तुमको सबको मार देगा। ये वरदान क्यों दिया? उसने कहा मैंने यो मस्त कहता चला गया, क्योंकि मैं भी जो है मंदराचल पर्वत में प्रवेश कर गया तो मुझे भयभीत करता था वो राक्षस। मुझे अपनी जान बचा के बाहर आना, ना दिन में मरूँ, ना रात मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ना पृथ्वी में मरूँ, ना किसी से मरूँ ही नहीं। ठीक है। देवर्षि नारद ने कहा चिंता मत करो, भगवान सुरक्षा करेंगे। स्वच्छंद वतवा भ्रमण करने लगा और उसने जो है हिरण्यकश्यप ने एक नगर बसाया। कई वर्ष हो गए जंगल में, नगर बसाया। शादी हुई कयाधु नाम की पत्नी से और परिवार हुआ, बाल बच्चे हुआ, लेकिन उसका स्वभाव नहीं गया, दैत्य वंश का स्वभाव नहीं गया। बच्चे हुए, प्रहलाद जैसे बालक हुए। दैत्य विद्या का उसने पाठशाला खोली और उसमें सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं 5-7 बालकों में जो है सबसे भी मध्य का बालक था जिसका नाम था प्रहलाद। जब बड़ा हुआ 5 साल का हुआ तो बेकारे हमारे पिताजी के तो आचार विचार बहुत गलत हैं, भगवान की निंदा करते हैं, धर्म के विरुद्ध चलते हैं। पाठशाला में दैत्य के शिक्षा देने वाले दैत्य ही हैं। आचार विचार नष्ट करो, विचार करो, शराब मदिरापान करो, मांसाहारी बनो, ये काम करना। प्रहलाद जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, हमारी भी रक्षा करेंगे, इसकी भी रक्षा करेंगे। कुछ समय चलता रहा, जब बड़े हो गए पिताजी को समझाया, पिताजी ये बात ठीक नहीं। बोले रे कहीं के दुष्ट, मेरे भाई को और विष्णु ने मार दिया है, मैं भी विष्णु को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो विष्णु कहाँ है जानते हैं? बोले अरे विष्णु कहीं ना कहीं मिलेगा ही, जब ब्रह्मा जी मिलेगा तो विष्णु मिलेंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु से द्वेष ठान करके और मन में भ्रमण करते रहा। परिवार हुआ, बार बार प्रहलाद समझाते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करने से जो है जीव की सदगति नहीं होती, दुर्गति होती है, स्वर्ग नहीं मिलता, नर्क मिलता है। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा प्रहलाद को ही समझाने लगे, या क्या हुआ, कष्ट देने लगे। अपने जो है नौकरों को, अनुचरों को बुलाया और कहा अरे मेरा दुष्ट बालक है प्रहलाद, मुझे उल्टा शिक्षा देता है, ये मेरी शिक्षा नहीं मानता, ये मेरा गुरु है,
तुम जाकर इसको मार दो। अनुचरों ने कहा जो आज्ञा। अनुचरों ने जाकर उसको लेकर के बोले यार चलो यमुना में डुबा दें, मर जाएगा, चले आएंगे। पकड़ करके ले गए, यमुना में फेंक दिया। तो यमुना में जब फेंक दिया तो यमुना जो है सूख गई, और ऐसी यमुना अथाह यमुना केवल पैर भींजने के लिए हो गए, सब पानी निकल गया। भक्त ना प्रहलाद के स्पर्श मात्र से यमुना अपने जल को बिल्कुल इधर उधर कर लिया, पैर भींजने के लिए रह गए। घूम घाम करके संध्या काल में आए, यहाँ डुबा दें, वहाँ डुबा दें, वहाँ गहरा है, वहाँ गहरा, कहीं गहरे नहीं, पानी समाप्त है। संध्या काल में आए, बोले महाराज हम प्रहलाद को नहीं मार पाए। बोले क्यों दुष्ट, क्यों चले आए, क्यों छोड़ दिया, यमुना में डुबा देते। बोले महाराज यमुना में जल ही नहीं। अरे अथाह यमुना में कछुए वहाँ कक्ष मोक्ष निवास करते हैं, यमुना में जल नहीं। बोले नहीं, समाप्त हो गया। जाओ पहाड़ से गिरा दो। पहाड़ से गिराया, भगवान विष्णु जाकर के लोक लिया, रक्षा किया। हारी मान गए, भैया हमारी बस की नहीं है महाराज, अब आप ही इसका जो उपचार करो, ये मरने वाला नहीं है, ये दूसरे को मार के मरेगा। प्रहलाद वो ऐसा सुन करके अनुचरों की वाणी, और हिरण्याकश्यप ने कहा कि ये सबको मार के मरेगा। अरे अभी बुला। जाकर सिंहासन में बैठ गए, नीचे को सिर झुका करके बोले अब क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। ये कुल में दाग लगाने वाला बेटा पैदा हो गया है, और ये जो है सब उल्टी बुद्धि हमको सिखाता है। धर्म करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की वंदना करो, भगवान का नाम लो, ये क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कहीं से होलिका नाम की बहन आ गई। बोले भैया क्यों आप चिंतित हैं। अरे बोले एक तुम्हारे कुल में कलंक लगाने वाला तुम्हारा भतीजा प्रहलाद पैदा हो गया है, तो मैं बेचैन हूँ। बोले क्या बात, ये हमारे धर्म के विरुद्ध काम करता है। पाठशाला में जाता है तो दैत्य विद्या को समाप्त करके और धर्म करो, जलपान ये करो, वो करो, विद्या पढ़ो, देवताओं की प्रार्थना करो, देवताओं का पूजन करो, गंगा जल की मर्यादा रखो, ये सब पढ़ा देता है। होलिका ने कहा कि ठीक है, मैं भी समाप्त करती हूँ। चिता बनाओ, लकड़ी की चिता बनाई गई, और कहते मैं भी इसको लेकर बैठ जाऊँगी, मैं बच जाऊँगी, जल जाएगा। बालक को लेकर के और होलिका बैठ गई चिता में। आग नीचे से अनुचरों ने आग लगा दिया, और वो क्या हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। अब जब बच गया क्या है, अब क्या करना चाहिए। तब जा कर के अंतिम समय आ गया। गोद में उठा करके बालक को और हिरण्याकश्यप ने सिंहासन पर बैठ गए, और उसकी पत्नी जो कयाधु हुई नीचे बैठ गई। बुला करके कहा सुनो अपनी बात, बालक के भाषण क्या बोल रहा है। बेटा ये बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले भगवान का नाम लो, भगवान विष्णु का स्मरण करो, उनको ध्यान लगाओ, आपको सुगति मिलेगी, आप जो है प्रसन्न रहोगे। यदि आप भगवान विष्णु से द्वैत करोगे तो आपका कोई ठिकाना नहीं, स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। कयाधु सुन रही है बालक के वचनों को, और वो भी सुन रहा है। सुखदेव जी कहते हैं एक बार जो है प्रहलाद को धक्का दे करके सिंहासन नीचे फेंक दिया, जाओ मर जाओ। क्या कर रहे हो तुम क्या मेरे जो है दुश्मन की बार बार प्रशंसा करते हो, जाओ। प्रहलाद ने कहा कि ठीक है, अब मेरे पिता तुम नहीं हो। बोले कौन, मेरे पिता और दूसरा। मेरे यहाँ जल पिया, भोजन किया, निवास किया, मेरे वस्त्र पहने, मैं तुम्हारे पिता नहीं हूँ। अरे हाँ तुम मेरे पिता नहीं हो, अब मैं तुमको कुछ नहीं मानूंगा, मेरे पिता तो वो हैं। बोले कौन, जो संसार की रक्षा करते हैं, पिता नहीं, तुम पिता हो। वो क्या है, वो परम पिता है। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप के जो है क्रोधावेश में आकर के तलवार उठा करके मारने को तैयार हो। कैदी ने मना किया, अरे बेटा है समझ जाएगा, तलवार हाथ में है। बोले प्रहलाद
तुम्हारा विष्णु कहाँ कहाँ है? मैंने कहा मेरा विष्णु हर जगह, मेरा जो परम पिता हर जगह है, जल में, थल में, खड़क खम में, जहाँ देखो तहाँ राम, हर जगह वो ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव के स्वरूप में, अंश के स्वरूप में। क्रोधावेश में आकर सिंहासन को छोड़ करके महाराज हिरण्यकश्यप खड़े हो गए। बोले बताओ कहाँ है? बोले हर जगह। ये महल में है? बोले महल में। हाँ बिल्कुल तुम्हारे महल में है। बोले इस खंभे में है? हाँ बोले खंभे में है। खंभे में इशारा किया प्रहलाद ने, बड़े जोर से क्रोधावेश में आकर के, और महाराज हिरण्यकश्यप ने बहुत जोर से तलवार का प्रहार किया। जहाँ तक हुआ तलवार का प्रहार किया, भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। आधा स्वरूप नर का, आधा सिंह का प्रकट हो गए, और हिरण्यकश्यप के सामने बोले ये आ गए, पहचान हो गई। हाथ से तलवार छूट गई, सिंहासन से नीचे गिर गए, बेहोश हो गए देख करके ये क्या है, कौन आ गया। शिथिलता आ गई शरीर में, बल पुरुष समाप्त हो गया हिरण्यकश्यप का, और हिरण्यकश्यप के बल पुरुष समाप्त हुआ। तुरंत जो है नरसिंह भगवान उठा करके और मध्य महल की जो है, महल के मध्य जो है दरवाजे में ले गए, और नाखूनों से जो है उनका जो हृदय है विदीर्ण कर दिया, और सद्गति प्राप्त हो गई। नरसिंह भगवान की जय। क्रोध है, लाल लाल नेत्र है महाराज नरसिंह। उसे सिंह का स्वरूप देखा भी होगा, कितना विकराल होता है। सिंह के स्वरूप को देख करके और प्रहलाद भी बेचैन हो गए। क्या ऐसा जीव मैंने कभी देखा नहीं, तो मेरे पिताजी को समाप्त कर दिया। तब इशारा किया नरसिंह भगवान ने, क्रोध शांत हुआ, बोले आओ। तब जाकर के कान में कहा, भक्त प्रहलाद तुम जाकर के धर्म की स्थापना करो, और जाकर के राज्य करो। संतों की कृपा और ब्राह्मणों की कृपा और देवताओं की कृपा हमेशा आपके ऊपर रहेगी, हम आपका आशीर्वाद देते हैं। इतना करके नरसिंह भगवान अदृश्य हो गए। रात कथा और कथा है थोड़ी सी, थोड़ा समय रह गया। इसके पश्चात तो दिति की संतान की जो है यहाँ अंतगति हो गई। जय भगवान के द्वारा दोनों मारे गए, अंत में दोनों की सदगति हुई, स्वर्ग मिला दोनों। ठीक है, आशीर्वाद था ना कश्यप ऋषि का। हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप दोनों का वध हो गया। अब जब वध हो गया तो एक पत्नी संध्या काल में पहुंची थी कश्यप ऋषि के आश्रम में काम शक्ति को लेकर के, और एक पत्नी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में गई, कोई पूजा का समय। इसका नाम क्या था? अदिति। अदिति समय पा करके गई और जाके प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, और भगवान जो है कश्यप ऋषि भगवान का स्मरण कर रहे थे, माला फेर रहे थे, आंखें बंद थी। जा प्रार्थना किया, विनय किया, चरणों में प्रणाम किया, बोले आराध्य देव मैं आपसे वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान कश्यप बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहती हो? बोले आपकी एक पत्नी से तो राक्षस हुए, उथल पुथल हुआ, अब मैं क्या बंध्या रहूँगी क्या हमेशा? मेरी कोई संतान नहीं होगी? कश्यप ऋषि ने कहा हाँ होगी, चिंता मत करो। तुम अभी जो है आगे चल करके कुछ महीने पश्चात हो, मार्गशीर्ष का महीना आता है, अगहन का महीना। तुम अगहन के महीने में केवल ज़्यादा दिन नहीं, एक पखवाड़ा, एक पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का पूरा जो है व्रत करो। केवल जमीन में शयन करो, दुग्ध का पान करो। पयोव्रत का विधान बता करके कश्यप ऋषि अपनी दूसरी पत्नी को सांत्वना दिया। मेरा आशीर्वाद है, और भगवान जैसे स्वरूप का पुत्र प्राप्त हो गया, मेरा आशीर्वाद। अदिति ने जाकर के मार्गशीर्ष के महीने में 15 दिन तक जो है
केवल पयोव्रत किया, दूध पी करके शयन किया जमीन में और भगवान विष्णु की पूजा किया। इसके पश्चात भगवान प्रसन्न हो गए और महाराज कश्यप का आशीर्वाद प्रत्याभूत हुआ और उसके पश्चात भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। ये कश्यप की संतान है, अदिति की संतान है। साक्षात भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने एक प्रकार का चमत्कार किया माता पिता के सामने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पदत्रयाणाम देवानाम, पहले 3 पग पृथ्वी नहीं मांगा है, पहले 3 पग से और कश्यप ऋषि के जो है यज्ञशाला में प्रवेश किया है। प्रवेश करके जो है महाराज कश्यप ऋषि को प्रणाम किया है। एवं मस्तु, माता पिता प्रसन्न हुए हैं। अल्प समय में और महाराज वामन भगवान, वामन का अवतार है, प्रसन्न होकर के भ्रमित चित्त से देखने लगे कश्यप ऋषि। इसमें अवगुण कोई नहीं है बालक में, गुणे गुण भरा हुआ। सर्वगुण संपन्ना देव रूप थैव चाम, जो सर्वगुण संपन्न होता है उसको देवता कहा जाता। मनुष्य होते हुए भी उसको देवता कहा जाता, जो सर्वगुण संपन्न होता है। ऐसा वेद का शब्द है। सर्वगुण संपन्न देख करके महाराज कश्यप बड़े प्रसन्न हुए। दिति से कहा कि ठीक है, आप जैसा चाहती थे वैसा आपको प्राप्त हो गया। ब्रह्मचारी के वेश में हुए। कुछ समय चलते चलते सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 5 साल के हो गए। 5 साल में सारे जो है गुणों से परिपूर्ण होकर के ब्रह्मचारी के वेश में हो गए और माता पिता को सुख पहुंचाने लगे। अंत में क्या हुआ, उसी नर्मदा क्षेत्र में जो है महाराज बलि का यज्ञ था। नर्मदा क्षेत्र में बलि का यज्ञ था। महाराज वामन भगवान के शरीर में कोपीन है, जनेऊ है, मृगचर्म है, दंड है, छत्र है, जितने भी जो है सब जो है देवताओं ने देवियों ने दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, आचार्यों ने जनेऊ पहनाया। सारे संस्कार उनके 5 साल में हो गए। ब्रह्मचारी के मन हुआ तो भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते किसी ने कहा कि भाई यज्ञशाला जो वो नर्मदा क्षेत्र में महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहा है, बहुत बड़ा है, वहाँ से कोई विमुख आता ही नहीं है। बलिर्देव तत्रयानाम चाम धन धानम पन पूजदस्त में, जो जिस कामना को ले जाता है उस कामना की पूर्ति महाराज बलि करते हैं। पन्ना पोखरा हीरे जवाहरात वस्त्र आभूषण धन धान्य परिपूर्ण दस्त में सब कुछ प्रदान करता है। ब्रह्मचारी के रूप में भगवान ही तो थे। चलते मैं भी जा रहा हूँ, दर्शन करूँगा। कितना बड़ा बलि धनवान है। पैदल चल दिए, पैदल चल दिए, धीरे 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 पहुँचते हैं। तो वह इस दिन क्या था, सुखदेव जी कथा के माध्यम से कहते उस दिन जो है यज्ञ का समापन था। बहुत कुछ बांट चुके थे, वास्तव में बहुत कुछ बांट चुके थे। जो सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, पन्ना पोखराज, वस्त्र आभूषण, धान धन सब कुछ दिया। पूर्णाहुति की आज जो है यज्ञशाला में भगवान यज्ञ की पूर्णाहुति है और सबकी विदाई है। उसी समय जो है महाराज वामन भगवान प्रातःकाल ही पहुँच गए। संध्या काल को कोई नहीं रह जाता वहाँ, प्रातःकाल ही पहुँचते हैं। बड़े वेग से गए, ऐसा ना हो कि पूर्णाहुति हो जाए, संतों का दर्शन न प्राप्त हो। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अत्रि अंगिरा वशिष्ठ दुर्वासा वशिष्ठ विश्वामित्र आदि वहाँ विराजमान, मैं दर्शन करूँगा। बड़े वेग से जाते हैं, देखते हैं और कितना सुंदर यज्ञशाला का निर्माण करवाया। वेद पाठे ब्राह्मण सो जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, स्वाहा 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 हो रहा है। विंध्यावली पत्नी है, महाराज बलि पति हैं, दोनों जोड़ा के सहित हवन कर रहे हैं। सारे परिवार के लोग हैं वहाँ। सब वेद पाठे ब्राह्मण देखा कि ये कोई बड़ा ब्रह्मचारी
उच्च कोटि का तेजवान आ रहा है। अब ब्राह्मणों को मंत्र भूल गया, भगवान ही तो थे ना, सारा जो है चमत्कार कर दिया, ऐसा चमत्कार कर दिया एक भी मंत्र ब्राह्मण बोल नहीं पा रहे। माइक लगा रहा होगा, इन्हें वो बंद हो गया मंत्र बोलना, ब्रह्मचारी वो ब्राह्मण लोग वेद पाठी ब्राह्मण बंद कर दिया। आचार्य शांत हो गए देख करके स्वरूप को, भगवान तो ही थे, इतना उनमें तेज था, ओजस्वी था। तुरंत जो है जब मंत्र बोलना बंद हो गया तो यजमान चाहते हैं भाई मंत्र क्यों बंद कर दिया। महाराज बलि ने कहा महाराज क्या हो रहा, मंत्र क्यों बंद कर दिया, बीच में मंत्र शुरू रखो। कुछ जवाब नहीं दिया। और वो पुरोहित थे शुक्राचार्य जी, वो पहचानते थे कौन है ये। वो पुरोहित ने कहा महाराज बलि ये कौन आ रहे हैं, देखो दर्शन करो, सम्मान सत्कार करो, सम्मान सत्कार करो, खड़े हो जाओ। विंध्यावली और महाराज बलि खड़े होकर के सत्कार किया दोनों का। खड़े होकर नीचे यज्ञशाला से उतर के गए, बावन भगवान के चरणार बिंदु में प्रणाम किया, बोले महाराज पदार्पण हो, चलिए विराजमान हो। वेद पाठी ब्राह्मणों ने आसन दिया, बैठे नहीं, अवलोकन करते हैं चारों तरफ, जहाँ पीठे बनी हुई है, हवन कुंड बने हुए हैं, सबका अवलोकन करके घूम घाम करके खड़े हो गए। हवन बंद हो गया, मंत्र बंद हो गए, जब भगवान पहुंच जाते तो सब बंदित हो जाता है। इतना आकर्षण था उनके तेज में, स्वरूप में इतना आकर्षण था। सब लोग कहे बैठे विराजो, महाराज विराज नहीं गिरा, कमंडल हाथ में है, छत्र लगा हुआ है, सब देख रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने प्रणाम किया, महाराज क्षमा करो। बोले क्षमा तो है। बलि अहंकार के वशीभूत होकर के जाकर प्रणाम किया, बोले महाराज मैंने बहुत धन दिया, बहुत धन लुटाया। महाराज बामन्य का तो खजाना खाली हो गया। नहीं नहीं नहीं, खजाना नहीं खाली हुआ। एकादश दिवसाय पर्यंतम दान दानम समर्पयेत। मैंने 11वां दिन चल रहा है, आज 11 दिन का अनुष्ठान था। मैं 11 दिन के अंदर जाने क्या क्या बांट दिया, तो सब बांट दिया। बोले हाँ सब बांट दिया। बलि ने कहा कि महाराज खजाना खाली नहीं हुआ है, हीरे पन्ना जो जवाहरात सारी व्यवस्था है, आप जो चाहो आपकी सेवा में मैं दे सकता हूँ। इच्छा तो करो, कुछ इच्छा तो करो, कीमती से कीमती वस्तु मैं आपको भेंट करूँगा, जो चाहो सो प्राप्त करो। भगवान कहते हैं कि ये कितना तेज बुद्धि वाला बलि है। कहता मैं आपको भेंट करूँगा, मैं क्या भिक्षार्थी थोड़ी, मैं तो दर्शन करने आया हूँ। हवन बंद है। शुक्र